हेलो एवरीवन, वेलकम टू polytechhub.com। मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग SBTE बिहार। इसका सिलेबस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। पहला सब्जेक्ट है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स 1, सेकेंड है सी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग थ्रू सी लैंग्वेज, थर्ड है आपका एनालॉय इलेक्ट्रॉनिक्स, फोर्थ है इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट 1 और फिफ्थ है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक सब्जेक्ट है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका सब्जेक्ट है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग, एनालॉय इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट 1, ये तीनों सब्जेक्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का है। सी लैंग्वेज जो है ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट है और मैथ तो से तो आप लोग ऑलरेडी परिचित हैं। तो यहाँ पे हम 3 सब्जेक्ट है जिसमें हम एक सब्जेक्ट पे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, एनालॉय इलेक्ट्रॉनिक्स पे। एनालॉय इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल आपको 5 यूनिट पढ़ना है। एनालॉय इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो आपको बुक प्रीफर करना है वो VK मेहता का बुक है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, राइटर कौन है? VK मेहता। या एक और बुक आता है JB गुप्ता का। JB गुप्ता का भी बहुत अच्छा बुक है। JB गुप्ता में डेप्थ दिया हुआ है। VK मेहता से आप बेसिक अच्छे से कर सकते हैं। इसका लैंग्वेज जो है इजी है और बेसिक्स यहां से आप अच्छे से कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए एनालॉय इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 5 यूनिट है। पहला यूनिट आपका आइडियल एम्पलीफायर है, सेकेंड यूनिट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, थर्ड यूनिट फीडबैक एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर है, फोर्थ यूनिट हाइब्रिड पैरामीटर है और 5वां यूनिट आपका पावर एम्पलीफायर है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके सभी यूनिट को देखेंगे। इससे पहले आपको बेसिक पढ़ना है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर कितने टाइप का होता है, PN जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बेसिंग क्या है, रिवर्स बेसिंग क्या है और ट्रांजिस्टर के बारे में आपको पढ़ना है। इतना चीज हम लोग बेसिक पहले करेंगे, उसके बाद इस टॉपिक पे हम लोग आएंगे। क्योंकि जो आपको ये टॉपिक दिया गया है उससे पहले बेसिक को जानना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग बेसिक से करेंगे, सेमीकंडक्टर से स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग यहां तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है उसका भी हम डिस्कस करते हैं थोड़ा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट 1। कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट 1। तो सभी यूनिट को देखेंगे। बेसिक में हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर पूरा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इसी पे है। तो सेमीकंडक्टर में हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर क्या है। तो सेमीकंडक्टर क्या है? एक सब्सटेंस है जिसका कंडक्टिविटी या रेसिस्टिविटी, कुछ भी बोल सकते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है। तो सेमीकंडक्टर क्या है? एक सब्सटेंस है जिसका रेसिस्टिविटी कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच में लाई करता है। रेसिस्टिविटी का बात कर रहे हैं तो सेमीकंडक्टर के केस में रेसिस्टिविटी जो होता है कंडक्टर से ज़्यादा होता है, वही इंसुलेटर से कम होता है। अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होता है और इंसुलेटर से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उसी में सेमीकंडक्टर का टाइप्स। सेमीकंडक्टर कितने टाइप का होता है? तो सेमीकंडक्टर आपका मेनली 2 टाइप्स का होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक जिसको हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी जो होता है लो होता है, वही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी हाई होता है। तो हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 करके क्या होता है, कैसे होता है, सब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से।
फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टाइप देखेंगे, ये भी दो टाइप का होता है, पी टाइप और एन टाइप। फिर हम लोग देखेंगे किस तरह का इम्प्योरिटी को मिलाते हैं तो पी टाइप आता है, किस तरह का इम्प्योरिटी को मिलाते हैं तो एन टाइप आता है। तो सभी चीज़ को वन बाय वन करके हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। फिर हम लोग आएंगे ट्रांजिस्टर पे, आइडियल एम्पलीफायर में आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर क्या होता है, आइडियल करंट एम्पलीफायर क्या होता है, ये सब देखेंगे। फिर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, पहले तो ट्रांजिस्टर को जाने। ट्रांजिस्टर क्या है? एक आपका डिवाइस है जिसमें 3 टर्मिनल होता है, बेस, इमीटर और कलेक्टर। फिर हम लोग देखेंगे बेस का क्या एरिया होता है, कलेक्टर का क्या एरिया होता है, इमीटर का क्या एरिया होता है। डोपिंग हम लोग देखेंगे। डोपिंग क्या होता है? डोपिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू द प्योर सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। तो हम लोग डोपिंग देखेंगे, बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाइब्रिड पैरामीटर हम लोग देखेंगे। हाइब्रिड पैरामीटर को हम लोग हाइब्रिड क्यों बोलते हैं, या हाइब्रिड पैरामीटर को मिक्स्ड पैरामीटर भी बोला जाता है। हाइब्रिड पैरामीटर, तो हाइब्रिड पैरामीटर में आप देखिएगा इसमें आपका 4 पैरामीटर होता है, H11, H12, H21 और H22। H11 का जो यूनिट होता है ओम होता है। H12 जो है यूनिटलेस है, यूनिटलेस है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। H21 भी यूनिटलेस है और H22 का जो यूनिट होता है महो होता है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट सारा यूनिट है, ओम भी है, महो भी है और यूनिटलेस भी है। यही कारण है यहाँ पे क्या है, मिक्सचर है, मिक्सचर है। यहाँ पे ओम भी है, महो भी है, यूनिटलेस है, तो इसीलिए इसको हम लोग मिक्स पैरामीटर भी बोलते हैं। H11, H12, H21, H22 का वैल्यू निकालेंगे, वहाँ से इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस सब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पावर एम्पलीफायर है। पावर एम्पलीफायर में हम लोग देखेंगे क्लास ए पावर एम्पलीफायर क्या होता है, क्लास बी पावर एम्पलीफायर क्या होता है, क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर क्या होता है, क्लास सी पावर एम्पलीफायर क्या होता है, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन क्या होता है, कैसे क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को हम लोग कम करते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग पावर एम्पलीफायर में देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आप लोग जो 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये नींव है। तो हम लोग जो है जितना भी यूनिट है 5 यूनिट उसको हम लोग डिटेल्ड में देखेंगे। उससे पहले हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर, फॉरवर्ड बेसिंग, रिवर्स बेसिंग, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांजिस्टर क्या होता है, एम्पलीफायर क्या होता है, ट्रांजिस्टर का क्या काम क्या है, जब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या है, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। माइक्रोफोन देखेंगे, लाउड स्पीकर देखेंगे। आप जितना भी डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में देखते हैं, आपके मोबाइल में जो कंपोनेंट यूज हुआ है सभी चीज़ को आपको पढ़ना है और बहुत ही बारीकी से हम लोग 1 बाय 1 करके सबको देखेंगे। तो ये आपका ओवरव्यू है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।